फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं आमना मलिक कोचिंग सेंटर। मैं हूं आमना। क्लास आज बेसिकली हम डिस्कस करने वाले हैं केसेस ऑफ फ्रिक्शन। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि फ्रिक्शन होती क्या। तो केसेस ऑफ फ्रिक्शन डिस्कस करने से पहले क्लास थोड़ी सी आपको हिंट देती चलो। सबसे पहले हमने क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करनी है। जो भी सवाल में गिवन होगा, चाहे वो केस हो, चाहे वो कुछ भी हो, एग्जाम्पल हो, वट एवर इट में भी, सबसे पहले हमें डायग्राम ड्रॉ करनी होगी। उसमें जितनी भी फोर्सेस हमें सवाल में गिवन होंगी या जितनी भी फोर्सेस जो हैं वो एप्लीकेबल होंगी, उन सबको हमने ड्रॉ कर देना है। नेक्स्ट उनको उनके परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना है और फिर इक्वेशंस को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके हमने आंसर डिड्यूस कर लेना है। सबसे पहला काम डायग्राम ड्रॉ करनी है। तो चलिए पहले अब अपने केस की तरफ देखते हैं कि वो आखिर गिवन क्या है, फिर उसी के अकॉर्डिंग हम एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले इफ़ अ पार्टिकल बी इन अ लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। क्लास सवाल को ये नहीं करना पूरा सवाल पढ़ लिया और फिर सोचने बैठ के कि पता नहीं ये कौन सा होगा, रट्टा नहीं मारना। क्या करना है, हमने सवाल को थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और उसको समझने की कोशिश करनी है कि आखिर हम इस सवाल में कहा क्या जा रहा है। तो सबसे पहले देखें लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब ये है कि हम लोगों के पास जो भी पार्टिकल है वो जस्ट एट अ पॉइंट ऑफ स्लिपिंग है, यानी कि वो किसी भी वक्त जो है इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर स्लिप कर सकता है। पार्टिकल क्या लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है और वो इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर है। इंक्लाइंड प्लेन क्या होता है, ये हमारे पास एक हॉरिजॉन्टल प्लेन होता है, ये जो टेढ़ा प्लेन होता है दिस इज कॉल्ड इंक्लाइंड प्लेन। ये हमने एक इंक्लाइंड प्लेन ड्रॉ कर लिया। सपोज इसको मैं नाम दे देती हूँ ए का, इसको हम नाम दे देते हैं बी का। जो जो हमने ड्रॉ करते जाना है वो हमने साथ साथ लिखते भी जाना है। लेट एन इंक्लाइंड प्लेन ऑफ लेंथ ए बी। इंक्लाइंड प्लेन आ गया। अब उस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर क्या पड़ा हुआ है, एक पार्टिकल। यहाँ पर हम एक पार्टिकल को ड्रॉ कर लेते हैं। इस पार्टिकल को अगर आप कोई नाम देना चाहते हैं तो इट्स अप टू यू। पार्टिकल क्या है, लेट द पार्टिकल प्लेस्ड ऑन इट। पार्टिकल आ गया। पहली लाइन को हमने पढ़ के ये यहाँ तक इसको कर लिया। अब देखिए यहाँ कह रहे हैं लिमिटिंग इक्विलिब्रियम। लिमिटिंग इक्विलिब्रियम का मतलब है इट इज़ जस्ट एट द पॉइंट ऑफ फॉलिंग डाउन। अब मुझे कैसे पता चला ये फॉलिंग डाउन है, बिकॉज देखिए कोई भी चीज़ है वो ऊपर से नीचे ही आती है, कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाती। तो जब भी ये मूव करेगा ये डाउनवर्ड मूव करेगा। लास्ट टाइम हमने फ्रिक्शन पढ़ा था कि अगर कोई डाउनवर्ड मोशन होता है तो जो फ्रिक्शन है वो अपवर्ड होती है। फ्रिक्शन की डायरेक्शन हमेशा ऑपोजिट होती है। तो अगर ये नीचे को मूव करेगा तो फ्रिक्शन कहाँ होगी, अपवर्ड होगी, फ्रिक्शन अपवर्ड होगी। अब चले देखते हैं इसको। अब हमारे पास F/R इज इक्वल्स टू होता है म्यू। ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है, ये भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था। ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, F इज इक्वल्स टू आएगा म्यू इंटू आर। यहाँ पर सोचने वाली बात यह है मैं F भी तो यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन क्लास क्योंकि यहाँ पर ये जो फ्रिक्शनल फोर्स है ये हमें नज़र तो नहीं आती, लेकिन ये जो पार्टिकल फोर्स लगाया गया इट कैन बी सीन, इसलिए हम लोग F की बजाय म्यू आर को जो है वो यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर आ गया म्यू आर। सेकेंड थिंग क्लास, हमारे पास जब हम म्यू आर को उसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे तो म्यू आर के परपेंडिकुलर होगा आर। ठीक है। अब हम लोगों ने पहली लाइन को पढ़ा और इतनी डायग्राम हमने सॉल्व कर ली। अंडर इट्स ओन वेट। अब पार्टिकल के इस सवाल में उन्होंने बोला अंडर इट्स ओन वेट, यानी कि इसका कोई ना कोई वेट ज़रूर होगा। तो इसको हम लोग इसका वेट, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ का वेट जो है वो वर्टिकली डाउनवर्ड होता है। इसका जो वेट होगा लेट कर लेते हैं W। लेट म्यू आर बी दी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। हमने म्यू आर भी लिख लिया। अब W, लेट W बी द वेट ऑफ पार्टिकल। अब ऑब्वियसली ये इंक्लाइंड प्लेन है, ये हॉरिजॉन्टल के साथ कोई ना कोई एंगल बना रहा है। लेट कर लेते हैं वो एंगल है अल्फा। लेट अल्फा बी द एंगल ऑफ inclined plane
अब ये एंगल किसके साथ है? हॉरिजॉन्टल के साथ, इंक्लाइंड प्लेन विद हॉरिजॉन्टल। ठीक हो गया। अब देखें ज़रा, ये एंगल अल्फा है, अगर मैं इसको डाउनवर्ड ड्रॉ करती हूँ तो ये एक राइट ट्रायंगल पूरी हो रही है, ये एंगल 90 डिग्री का होगा। किसी भी ट्रायंगल के अंदर जो टोटल एंगल होता है वो हमारे पास होता है अल्फ़ा, ये फॉर्मूला भी होता है अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180 डिग्रीज। अल्फ़ा क्या है? अल्फ़ा ये, बीटा क्या है हमारे पास? ये हमारे पास 90 डिग्री है, तो अल्फ़ा प्लस 90, इसको हम बीटा लेट कर लेते हैं, इसको गैमा लेट कर लेते हैं, प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 180। देन अल्फ़ा प्लस गैमा इज इक्वल्स टू 90 डिग्रीज। गैमा की बेसिकली वैल्यू निकालना चाहते हैं तो गैमा इज इक्वल्स टू 90 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, इसको यहाँ पर पुट कर देते हैं 90 माइनस अल्फ़ा। अब जी W का एंगल भी आ गया, वेट की बात हो गई, इक्वल हमने प्रूव करना इंक्लाइनेशन ऑफ प्लेन। इंक्लिनेशन बोलते हैं एंगल को, इंक्लिनेशन ऑफ द प्लेन, इस प्लेन का इंक्लिनेशन क्या है? अल्फ़ा। इंक्लिनेशन ऑफ अ प्लेन इक्वल्स अल्फ़ा मस्ट बी इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। अब हमारे पास एंगल ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है? म्यू, तो हमने ये प्रूव करना है कि अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होता है हमारे पास, जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता है वो लैम्डा होता है। हमने प्रूव करना है अल्फ़ा इक्वल्स टू लैम्डा। तो चलें जी, अब इसको हम डिड्यूस करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना था? डायग्राम ड्रॉ करनी थी, डायग्राम हो गई। अब हम लोगों ने क्या कर देना है कि फोर्सेस को उनके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर देना। अब देखें, ये अगर हमारे पास कोई भी सीधा प्लेन होता ना तो हम लोगों ने अपवर्ड डाउनवर्ड फोर्सेस को इक्वेट करके आंसर निकाल लेना था, लेकिन चूंकि ये इंक्लाइन प्लेन है तो यहाँ पर कोई ना कोई एंगल्स बन रहे होंगे। तो चलें सबसे पहले इनके एंगल्स लिखते हैं। ये जो W एंगल है, W है, उसके साथ कितना एंगल बन रहा है? एंड AB का इन तीनों फोर्सेस के साथ, तीन फोर्सेस है ना, म्यू आर है, आर है और W है, इन तीनों फोर्सेस के साथ AB का क्या एंगल बन रहा है? AB देखिए अपवर्ड है, म्यू आर भी अपवर्ड है, तो जो म्यू आर का एंगल होगा वो होगा 0 डिग्रीज। फिर आर का होगा 90 डिग्रीज। अब देखें, म्यू आर 0 90 0 90, यहाँ पर 180, यहाँ पर कंप्लीट आना चाहिए हमारे पास 270, यहाँ पर कंप्लीट होना चाहिए 360, लेकिन इधर एंगल है 90 माइनस अल्फ़ा, तो W पर एंगल क्या होगा? 270 माइनस अल्फ़ा। ठीक है, समझ आई कि ये कैसे आया। अब चलें जी, इनको परपेंडिकुलर कंपोनेंट में रिजॉल्व करते हैं। रिजॉल्व फोर्स अलोंग, अलोंग का मतलब है हमने साइन रेशियो में, और परपेंडिकुलर का मतलब है कोज रेशियो में रिजॉल्व करना है। रिजॉल्व फोर्सेस अलोंग एंड परपेंडिकुलर टू इंक्लाइंड प्लेन। देन वी हैव, अब देखें, म्यू आर के साथ एंगल क्या बन रहा है? 0 डिग्री, तो म्यू आर कोस 0 प्लस उसके बाद R 90, देन R कोस 90 प्लस W के साथ 270 माइनस अल्फ़ा, W कोस 270 माइनस अल्फ़ा, दिस इज इक्वल्स टू 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन बन गई। इसको हमने कोस के साथ भी करना है और इसको हमने साइन के साथ भी करना है। तो म्यू आर साइन 0 प्लस R कोस 0 प्लस W कोस साइन 90 प्लस W साइन 270 माइनस अल्फ़ा। अब इन दोनों को हमने सॉल्व करना है और फिर हमने ये प्रूव करना है अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लैम्डा। देन अब पहली को ले लेते हैं, हमारे पास कोस 0 1, तो म्यू आर सिंपल रहेगा, प्लस कोस 90 0, ये फैक्टर 0 का ख़त्म हो गया। इधर हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा का फॉर्मूला खोल देंगे, कोस अल्फ़ा माइनस बीटा, कोस अल्फ़ा कोस बीटा प्लस साइन अल्फ़ा साइन बीटा, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। अब ये इसको सॉल्व करते हैं, म्यू आर प्लस W। अब देखिए कोस 270 0, ये भी 0 हो गया, साइन 270 1, साइन 270 90 पे 1 और यहाँ -1, साइन 270 -1, देन माइनस W
साइन अल्फ़ा इज इक्वल्स टू 0। अब हम लोग दूसरे पार्ट को सॉल्व करते हैं, इसको एक इक्वेशन कह देते हैं। दूसरे को हम सॉल्व करते हैं म्यू आर साइन 0 0 आर के साथ साइन 1 आर। इधर जब हम सॉल्व करेंगे तो इसी तरीके से माइनस डब्ल्यू प्लस डब्ल्यू कोज अल्फ़ा आ जाएगा इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को हम लोग क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। पहली इक्वेशन से क्या आएगा हमारे पास, म्यू आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा। दूसरी से आएगा आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू कोज अल्फ़ा। दोनों को डिवाइड कर देते हैं, म्यू आर ओवर आर इज इक्वल्स टू डब्ल्यू साइन अल्फ़ा ओवर डब्ल्यू कोस अल्फ़ा। ये कैंसिल हो गया, ये डब्ल्यू भी कैंसिल हो गया। म्यू इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा। लेकिन हमने म्यू को शुरू में ही कहा था कि म्यू इज इक्वल्स टू होता है हमारे पास टेन लैम्डा के, तो दोनों यहाँ पर म्यू की वैल्यू यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो टेन लैम्डा इज इक्वल्स टू टेंजेंट अल्फ़ा। जब दो एंगल्स के टेंजेंट फंक्शन इक्वल है तो इट मीन्स एंगल भी इक्वल होंगे, तो इट मीन्स लैम्डा इज इक्वल्स टू अल्फ़ा। दिस इम्प्लाइज अल्फ़ा इज इक्वल्स टू लैम्डा। ये तो हम लोगों ने प्रूव करना था। क्लास आई होप आपको फ्रिक्शन